Hello, good morning, lovely children. How are you? Happy, healthy, fit and fine? Yes, I am happy too. चलो आज क्या करेंगे? आज मैं आपको आपकी मैरीगोल्ड की टेक्स्ट बुक में नया लेसन समझाऊंगी, ठीक है? ऑल आर यू रेडी? यस, शैल वी स्टार्ट? चलो शुरू करते हैं. लिसन केयरफुली एंड रीड विथ मी. ओके, चलो. सी, आपकी मैरीगोल्ड की जो बुक है उसमें ये लेसन है द विंड एंड द सन. द विंड यानी पवन एंड सन यानी सूरज. ये सूरज एंड विंड यानी पवन की एक स्टोरी है, ठीक है? चलो सुनते हैं, बहुत मज़ा आएगी, ठीक है ना? मैं रीड करती हूँ, आप भी मेरे साथ रीड करने का ट्राई करो और समझो, ठीक है ना? चलो, और अच्छे से रीड करना साथ साथ में और समझना. ओके, देखो ये क्या है, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ. दिस इज सन, ये सन है. ये क्या है? ये विंड है. उसने अपने चिक्स को क्या किया है? पफ यानी फुलाया है ना? आप अपने गाल को फुगाते हो ना, ऐसे मुंह में हवा भरते हो तो कैसे आपके जो चिक्स होते हैं वो कैसे फूल जाते हैं ना, वो भी ऐसे कर रहा है. फू करके जोर से ब्लो यानी फूंक मार रहा है ना? सन क्या कर रहा है? शाइन कर रहा है. और ये कौन है? एक मैन है. ये यहाँ रास्ते पे से जा रहा है ना? ये मैन है ना? तो ये स्टोरी किसकी है? मैन, विंड एंड सन की है. तो चलो समझते हैं, ठीक है? चलो पहले रीड करेंगे. आप भी मेरे साथ रीड करने का ट्राई करना, ठीक है? देखो ये क्या लिखा है? विंड. अभी ये विंड बोल रहा है, ठीक है? ये कॉन्वर्जेशन है, बातचीत है. विंड सन दोनों बातें कर रहे हैं. उसमें विंड ने क्या कहा? विंड यहाँ पे बोल रहा है. क्या बोला विंड ने? सन, कैन यू सी दैट मैन. विंड ने सन को क्या बोला कि सन, कैन यू सी, तुम देख सकते हो. दैट मैन, वो मैन को आप तुम देख सकते हो. वॉकिंग डाउन द रोड, जो रोड पे से जा रहा है वो मैन को तुम देख सकते हो. विंड ने क्या कहा? विंड ने कहा सन, कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड. वो रोड की साइड से जा रहा है, उस मैन को तुम, उस इंसान को तुम देख सकते हो. आई कैन गेट हीज कोट ऑफ. आई कैन मतलब मैं कर सकता हूँ. गेट हीज कोट ऑफ. गेट ऑफ मतलब निकालना, है ना? मैं उसका जो कोट है ना उसने पहना हुआ, उसको मैं निकलवा सकता हूँ. विंड ने क्या कहा? आई कैन गेट हीज कोट ऑफ. मैं उसका कोट निकलवा सकता हूँ. मोर क्विकली देन यू. तुमसे ज़्यादा जल्दी, तुमसे भी ज़्यादा जल्दी मैं उसका कोट निकलवा सकता हूँ. तुम जितना जल्दी करो उससे भी जल्दी मैं उसका कोट निकलवा सकता हूँ. ऐसा किसने बोला? विंड ने सन को बोला. फिर सन क्या रिप्लाई देता है? चलो पढ़ते हैं. अभी ये सन बोल रहा है, ठीक है? सन ने स्माइल किया, उसने स्माइलिंग, सन ने स्माइल किया और फिर उसने क्या आंसर दिया? वी विल सी हु इज स्ट्रॉन्गर. चलो हम देखेंगे कि कौन स्ट्रॉन्गर है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है. विंड और सन दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? वो सन ने बोला कि चलो हम देखते हैं. आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट. मैं तुम्हें पहले ट्राई करने देता हूँ. आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट. सन ने किसको बोला ऐसा? विंड को बोला. सन ने विंड को बोला कि ठीक है चलो तुम पहले ट्राई करो उसका कोट निकलवाने का. देखते हैं कि कौन उसको सबसे फटाफट उसका कोट निकलवा सकता है. ओके, चलो फिर क्या होता है देखो. अभी विंड ने क्या किया? पफिंग हिज चिक. पफिंग यानी फुलाना. आप अपने गाल को फुगाते हो ना, फुलाते हो ना, ऐसे उसने अपना मुंह पूरा फुलाया अंदर हवा भर के. एंड ब्लोइंग हार्ड, और जोर से फूंक मारने लगा. क्या कि उसने जोर से फूंक मारी. हू, देखो ये आवाज़ है ना, फूंक मारते हैं तो ऐसी आवाज़ आती है ना, तो ऐसे जोर जोर से फू 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 ऐसे करके अपने गालों को फुगा के, चिक्स यानी गाल, अपने गालों को फुगा के उसने क्या किया? जोर जोर से ब्लो किया. ब्लो यानी फूंक मारना, ठीक है ना? तो उससे क्या हुआ? जब विंड बहुत ज़ोर से ब्लो होता है तो क्या होता है? ठंड लगती है ना हमें. यस, तो फिर क्या हुआ? मैन को तो ठंड लगने लगी. जब विंड ब्लो हुआ ज़ोरों से तो मैन को क्या हुआ? उस मैन फेल्ट कोल्ड, उसको ठंड लगी, ठीक है? हाउ स्ट्रॉन्ग द, देखो मैन, अभी मैन बोल रहा है. क्या बोल रहा है मैन? हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज़ टुडे.
आज विंड कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब कितना तेज पवन है आज, है ना। विंड यानी पवन और स्ट्रॉन्ग यानी तेज। आज कितना तेज विंड ब्लो हो रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो हो रहा है। इट इज़ ब्लोइंग माई कोट अवे, ये मेरा कोट भी उड़ा रहा है। कभी ऐसा होता है ना, ज़ोरों से पवन आता है तो हमारे कपड़े भी उड़ते हैं, हमारी चीज़ें भी उड़ जाती है, कभी छाता भी उड़ जाता है ना। तो ये मैन था ना, उसने ऐसा बोला कि अरे आज क्या है, एकदम से ज़ोरों से पवन क्यों ऐसे ब्लो होने लगा, ये तो मेरा कोट भी उड़ा रहा है ना। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली, उसने क्या कहा, मुझे मेरे कोट को टाइटली पकड़ लेना चाहिए। आई मस्ट होल्ड यानी पकड़ लेना चाहिए। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ, मेरे आसपास, मुझे अपने कोट को मेरे बॉडी के आसपास ऐसे टाइटली पकड़ लेना चाहिए। तो उसने ऐसा किया, ठीक है ना। तो उसने देखो मैन है ना, उसकी टाई कोट सब उड़ रहा है, तो उसने क्या किया, अपने कोट को टाइटली अपने अराउंड पकड़ लिया। अभी विंड ने क्या किया, देखो अभी विंड आया, विंड क्या बोला, ब्लोइंग हार्डर, और ज़ोरों से फूंक मारने लगा वो, हू हू ऐसे करके ज़ोर ज़ोर से अपने चिक्स को ऐसे पफ करके मुंह में हवा भर के ज़ोर ज़ोर से वो विंड तो ब्लो होने लगा, ठीक है ना। और ज़ोर से उसने वो जो मैन था ना, उसको ठंड लगे ना, इसके लिए वो और ज़ोरों से फूंक मारने लगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर देखो मैन क्या बोल रहा है, पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली, उसने अपने कोट को और ज़ोरों से पकड़ लिया। और विंड को तो क्या करना था, उसका कोट निकलवाना था ना, हाँ, पर ये तो क्या हुआ, उल्टा हो गया। मैन को ठंड लगने लगी, तो उसने क्या किया, अपने कोट को टाइटली अपने आसपास, हम भी करते हैं ना, ऐसे बहुत ठंड लगती है तो अपने स्वेटर को टाइटली ऐसे पकड़ लेते हैं, है ना। हाउ कोल्ड इट इज़, मैंने क्या बोला, हाउ कोल्ड इट इज़, कितनी ठंड है। और ऐसा करके उसने तो क्या किया, अपने कोट को और ज़ोरों से अपने आसपास ऐसे बॉडी के आसपास पकड़ लिया। तो विंड क्या हुआ, विंड तो हार गया, वो मैन का कोट नहीं निकलवा पाया। तो फिर विंड ने क्या बोला, देखो यहाँ विंड बोल रहा है, ठीक है। विंड सन को क्या कह रहा है, सन आई गिव अप, सन मैं तो छोड़ रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। आई गिव अप मतलब ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये मैन का कोट नहीं निकलवा सकता। आई कैनॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं अभी सरेंडर करता हूँ, मुझसे तो नहीं हुआ। दोनों ने शर्त लगाई थी ना। विंड तो पहले क्या बोल रहा था कि मैं तुमसे भी ज़्यादा फटाफट इसका कोट निकलवा सकता हूँ, है ना। पर विंड ने बहुत ब्लोइंग किया, पर मैन ने तो क्या किया, उसको कोल्ड यानी ठंडी लगी तो कोट को और टाइटली पकड़ लिया। तो विंड मैन का कोट नहीं निकाल पाया। तो उसने सन को क्या बोला, आई गिव अप, क्या बोला, सन आई गिव अप, आई कैनॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं उसका कोट नहीं निकलवा सकता। अभी सन बोल रहा है, सन ने क्या बोला, फिर सन क्या बोलता है, नाउ इट इज़ माई टर्न, अब मेरी बारी है, ठीक है ना। अभी सन की बारी आई ना, तो सन ने क्या बोला, नाउ इट इज़ माई टर्न, लेट मी ट्राई, अभी मुझे ट्राई करने दो। ही शाइन्स हार्ड, उसने क्या किया, ज़ोर से शाइन किया, चमकने लगा ज़ोर से, तेज धूप निकलने लगी उसमें से। फिर क्या हुआ, मैन, अभी मैन की क्या हालत हुई, वॉट अ फनी डे, ये कैसा मजाकिया दिन है, कैसा फनी डे है। इट वॉज सो कोल्ड, मैन ने क्या कहा, वॉट अ फनी डे, ये कैसा मजाकिया दिन है, कभी ठंड लगती है तो अभी गर्मी लगने लगी, अभी तो विंड ब्लो हो रहा था और अभी क्या होने लगा, सनशाइन करने लगा। इट वॉज सो कोल्ड, है ना, बहुत ठंडा था। एंड नाउ इट इज़ सो हॉट, और अब बहुत ही गर्मी हो गई। सन ने क्या कहा, शाइनिंग हार्डर, और तेज़ी से चमकते हुए उसने क्या कहा, आई विल, फिर क्या है आगे देखो, यहाँ रीड करते हैं, आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, मैं उसको और गर्मी फील कराऊंगा, उसको बहुत गर्मी लगे ऐसे मैं शाइन करूंगा, तो मैं उसको बहुत ही गर्मी फील कराऊंगा। तो सन क्या करने लगा, मोर शाइन करने लगा, शाइन एंड शाइन हार्डर, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर देखो ये मैन, अभी उसके तो पसीने छूटने लगे, है ना, गर्मी लगती है तो क्या होता है, पसीने छूटते हैं। तो देखो मैन ने क्या बोला, वाइपिंग हिज फेस, उसने अपने चेहरे को पोंछते हुए क्या बोला, आई मस्ट, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, हाँ, आई मस्ट
टेक ऑफ माई कोट, मुझे अपना कोट निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत ही गर्मी लग रही थी ना, तो उसने क्या बोला, मुझे अपना कोट निकालना पड़ेगा। तो उसने अपना कोट निकाल दिया और सन जीत गया, है ना। क्या शर्त लगी थी, विन क्या बोलता था, मैं उसका कोट पहले निकलवा सकता हूँ तुमसे ज़्यादा जल्दी। तो सन ने क्या किया कि चलो तुम पहले ट्राई करो। तो विन ने ट्राई किया तो ठंड लगने लगी, तो उसने कोट को टाइट पकड़ लिया, वो नहीं निकलवा पाया। फिर सन की बारी आई तो सन ने क्या किया, शाइन मोर एंड मोर, है ना, हार्डर एंड हार्डर, बहुत तेज़ धूप, वो बहुत चमका, तो बहुत उसमें से बहुत तेज़ धूप निकलने लगी। तो क्या हो गया, गर्मी लगने लगी, है ना, मैन को उसको बहुत गर्मी लगने लगी। तो उसने क्या किया, अपना कोट निकाल दिया। फिर सन ने क्या बोला, विंड आई हैव वोन, ओ विंड देखो मैं जीत गया। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, मैंने उसका कोट निकलवा दिया, है ना। तो कौन जीत गया, सन, है ना। देखो मज़ेदार स्टोरी है ना, यस। चलो अभी आगे देखते हैं न्यू वर्ड्स। ये स्टोरी में हमने कौन से न्यू वर्ड्स पढ़े, रोड, है ना, रोड न्यू वर्ड है ना, ROAD, रोड, रोड यानी रास्ता। फिर कौन सा है, कोट, जो इसने पहना है ना, ये कोट आप भी पहनते हो, है ना, पापा भी पहनते हैं आपके। क्विकली यानी फटाफट, फास्ट। स्ट्रॉन्गर यानी और तेज़ी से, है ना, ज़्यादा तेज। चिक्स यानी हमारे गाल, आपके गाल है ना दो, ऐसे विन के भी थे। चिक्स यानी गाल। वोन यानी जीत गया, विन यानी जीतना, वोन यानी जीत गया, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में 5 टाइम लिख के लर्न करने हैं। और ये जो स्टोरी है ना, इसको आपको 3 टाइम रीड करनी है। ये पूरी स्टोरी को अच्छे से 3 टाइम रीड करो तो आपको रीडिंग आ जाएगी। ओके, जैसे भी आए अच्छे से रीड करो। अगर बीच में भूल जाओ तो फिर से वीडियो देखो, फिर से आप समझ आ जाएगा। ओके, 2 टाइम वीडियो देखोगे तो फटाफट से आ जाएगा। चल फिर अभी ये क्या है, रीडिंग इज़ फन। रीडिंग क्या है, रीडिंग करना तो मज़ेदार बात है, रीडिंग करना चाहिए, इससे बहुत मज़ा आता है, हमको बहुत कुछ जानने को भी मिलता है ना। स्टोरी रीड करने में बच्चों को बहुत मज़ा आती है। चलो अभी क्या है, इसमें से अगर किसी ने आपको क्वेश्चन पूछा तो आपको ओरली बोल के आंसर देना है, लिखना नहीं है। यू हैव टू गिव द आंसर ओरली, ओके। चलो क्वेश्चन 1 क्या है, व्हाट डिड द विंड डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, विंड ने मैन के कोट को निकलवाने के लिए क्या किया था। तो द विंड पफ्ड हिज चिक्स, है ना, उसने अपने चिक्स को फुलाए थे ना, अपने गालों को, एंड ब्लू हार्डर टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, है ना, और जोर से उसने ब्लू मतलब फूंक मारी थी, है ना। हाँ, तो द विंड पफ्ड हिज चिक्स एंड ब्लू हार्डर टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, है ना। तो उसने क्या किया था, विंड ने अपने गालों को जोर से फुला के जोर से ब्लू किया था, फूंक मारी थी मैन के कोट को निकलवाने के लिए। बी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। तो आंसर कैसे देंगे, द सन, क्या किया था सन ने, जोरों से शाइन की थी ना, यस। सन ने क्या किया था, शाइन किया था, है ना। तो शाइन का क्या हो जाएगा, शोन, शाइन करना, शाइन किया तो शाइन का शोन हो जाएगा। तो द सन शोन हार्डर टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, है ना। आंसर कैसे बोलोगे, चलो बोलो मेरे साथ, द सन शोन हार्डर टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। और इसका आंसर कैसे बोलेंगे, द विंड पफ्ड हिज चिक्स एंड ब्लू हार्डर टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। ओके, तो आपको ऐसे आंसर्स बोलने हैं, ठीक है ना। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3, हु वोन इन द एंड, एंड में कौन जीत जाता है, द सन वोन इन द एंड, सी विथ मी, द सन वोन इन द एंड में कौन जीत गया, सन। अभी देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, ठीक है, और ये कौन बोलता है इसके बारे में आपको बोलना है।
हु सेड दिस टू हुम, कौन किसको कहता है, ठीक है। तो नंबर 1, आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन, मैं उसका कोट मोर क्विकली मतलब ज़्यादा जल्दी निकलवा सकता हूँ, तुमसे भी ज़्यादा जल्दी मैं उसका कोट निकलवा सकता हूँ। ऐसा कौन बोलता है? विंड सेज टू द सन, है ना, विंड ने ऐसा सन को बोला था ना। तो आपको ऐसे इसके सामने आंसर क्या लिखना है? विंड सेज टू द सन, है ना। यस। नाउ नंबर 2, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, मैं तुम्हें पहले ट्राई करने देता हूँ। ऐसा किसने बोला था? द सन सेड टू द विंड, सन ने विंड को बोला था ऐसा, है ना। द सन सेड टू द विंड, बोलो मेरे साथ, द सन सेड टू द विंड। नाउ दिस वन, हाउ कोल्ड इट इज़, कितनी ठंडी है, ऐसा कौन बोलता है? द मैन, है ना, कौन बोलता है? द मैन। देन दिस वन, आई गिव अप, आई कैनॉट गेट हिज कोट ऑफ, ये सेंटेंस कौन बोलता है? आई गिव अप, मैं तो छोड़ रहा हूँ, है ना। आई कांट गेट हिज कोट ऑफ, मैं उसका कोट नहीं निकलवा सकता, ऐसा किसने बोला था? ऐसा विंड ने सन को बोला था। द विंड सेड टू द सन, क्या लिखोगे यहाँ पर? क्या बोलोगे? आपको आंसर ओरली देने हैं, बोलो द विंड सेड टू द सन, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, आई हैव वोन, मैं जीत गया, तो ऐसा कौन बोलता है? द सन सेड टू द विंड, सन ने ऐसा किसको बोला? विंड को बोला। ओके, चलो यहाँ पे क्या लिखा है? लेट्स थिंक, क्या लिखा है? लेट्स थिंक, आपको सोचना है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैं रीड करती हूँ, समझाती हूँ, फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसमें से क्या क्या हो सकता है वो आपको बताना है, ठीक है। चलो ये क्या लिखा है? रोहन ट्राइज टू स्नैच गीता's न्यू बुक फ्रॉम हर, रोहन ट्राइज टू स्नैच, उसका मतलब क्या होता है? वो स्नैच करने का मतलब खींच रहा है। गीता के हाथ में एक नई बुक है, वो रोहन खींचने का ट्राई करता है, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो? इज़ द बेस्ट थिंग, ये अच्छी बात है, ऐसा करना अच्छी बात है। इज़ बेस्ट थिंग टू डू, चूज़ एन आंसर, आपको ये नीचे जो आंसर्स है ना उसमें से चूज़ करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे रोहन है ना, वो गीता के हाथ में से क्या कर रहा है? बुक को छीन रहा है, स्नैच कर रहा है। ओके, तो आपको क्या लगता है ये बात सही है? क्या होना चाहिए? आपको आंसर चूज़ करना है। देखो फर्स्ट, गीता रन्स अवे विथ हर बुक, गीता अपनी बुक के साथ भाग रही है। गीता फाइट्स विथ रोहन, गीता रोहन से फाइट कर रही है। गीता टॉक्स टू रोहन, गीता रोहन से बात कर रही है। गीता क्राइज इन अ कॉर्नर, गीता कॉर्नर में रो रही है। तो आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलो आपको क्या लगता है ये पिक्चर को देख के? रोहन उसके हाथ में से बुक को खींच रहा है ना, और गीता को क्या करना चाहिए? उससे बात करनी चाहिए कि ऐसे खींचो मत, तुम्हें क्या चाहिए? बुक चाहिए तो मैं तुमको दूंगी, है ना, हम दोनों साथ में मिलकर रीड करेंगे। ऐसे गीता को उससे बात करनी चाहिए। आंसर मुझे ठीक लग रहा है, आपको जो ठीक लगता है आपको करना चाहिए। गीता फाइट्स विथ रोहन, गीता रोहन से क्या करेगी? झगड़ा करेगी या वो भाग जाएगी? क्या करेगी? क्या होगा? आपको नाउ शेयर विथ क्लास वाई यू फील, आपको जो लगता है, आपको ऐसा क्यों लगता है, वो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है, ठीक है ना। चलो, फाइंड अ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी फॉर ईच ऑफ दिस वर्ड्स, फाइंड द राइमिंग वर्ड्स, राइम मतलब जो सेम प्रोनाउंसिएशन जिसका सेम होता है, ऐसे वर्ड्स आपको स्टोरी में से ढूंढने हैं। जैसे कि बन, तो बन के जैसा कौन सा वर्ड था स्टोरी में? सन, कौन सा था? सन, SUN, सन था ना, यस। फिर होल्ड, होल्ड के जैसा कौन सा था? कोल्ड, है ना, कोल्ड। फिर और कौन सा वर्ड है? बोट, तो बोट के जैसा ही राइम करने वाला वर्ड कौन सा था इसके अंदर स्टोरी में? कोट, कोट था ना वर्ड, यस। नाउ फैन, तो फैन के जैसे इसके साथ राइम होने वाला वर्ड कौन सा था?
मैन, मैन था ना, मैन वर्ड, मैन फैन राइम होता है ना, बर्न सन, होल्ड कोल्ड, बोट कोट, मैन फैन, यस दीज आर राइमिंग वर्ड। सनी, तो सनी के साथ कौन सा राइम हो रहा है, फनी, मैन बोलता है ना हाउ फनी डे इट इज़, है ना, तो सनी के साथ कौन सा वर्ड राइम होगा, फनी। अभी पॉट, तो पॉट के साथ कौन सा होगा, पॉट, पॉट के साथ होगा हॉट, कौन सा वर्ड होगा, हॉट होगा ना, यस। चलो अभी आगे देखते हैं। हियर आर सम डूइंग वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स मतलब एक्शन वर्ड्स, है ना। इन द स्टोरी, ये स्टोरी में कुछ वर्ड्स थे जैसे कि वॉकिंग, मैन वॉकिंग कर रहा था ना, वॉकिंग डाउन द रोड, ठीक है ना। फिर स्माइलिंग, है ना, सन स्माइल करके आंसर दे रहा था ना, यस, तो स्माइलिंग वर्ड भी था। ब्लोइंग, ब्लोइंग कौन कर रहा था, विंड। पुलिंग, कोट पुल कर रहा था ना, मैन, यस, पुलिंग वर्ड भी था। तो ऐसे आईएनजी वाले और कुछ न्यू डूइंग वर्ड्स आपको स्टोरी में से ढूंढने हैं। फाइंड 3 more डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी दैट एंड्स इन आईएनजी, पीछे आईएनजी हो ऐसे डूइंग वर्ड्स आपको, और 3 डूइंग वर्ड्स आपको इसमें से ढूंढने हैं। चलो तो मैं आपको बताऊँ, आप स्टोरी रीड करोगे ना तो आपको वो 3 वर्ड्स मिल जाएंगे, और वो 3 वर्ड्स कौन से हैं, एक तो है शाइनिंग, है ना, SHINING, शाइनिंग, सन शाइनिंग करा था ना। फिर दूसरा वर्ड है वाइपिंग, वाइपिंग वो फेस वाइप कर रहा था ना, मैन, यस, मैन वाइपिंग हिज फेस, ऐसा था ना। फिर दूसरा था पफिंग, कौन कर रहा था पफिंग, विंड, है ना, पफिंग हिज चिक्स। तो ये 3 ING वाले डूइंग वर्ड्स आपकी जो स्टोरी है ना इसमें है, ये आपको ढूंढने हैं और आपकी बुक में लिखने हैं, ओके। चलो फिर आगे देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, ये तीनों वर्ड आप लिख देना, ठीक है, मैंने आपको बिग स्क्रीन करके दिखाया। अभी ये वाला, चूज द राइट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये वर्ड्स है ना, राइट वर्ड्स को चूज़ करना है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, ये वर्ड्स दिए हैं, कौन कौन से हैं, पुल्ड, टूक, पुल्ड यानी खींचा, टूक यानी लेना, ब्लू यानी फूका, फेल्ट यानी फील हुआ, वांटेड यानी चाहता था, स्टार्टेड यानी शुरू किया। तो चलो ये वर्ड को हम यहाँ पे कहाँ लिखेंगे, चलो, वन डे द विंड एंड द सन हैड अ कंपटीशन, एक दिन विंड एंड सन ने कंपटीशन की। दे डैश टू मेक द मैन टेक ऑफ हिज कोट, दे डैश, तो क्या आएगा वहाँ पे, वांटेड, दे वांटेड, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वांटेड, दे वांटेड टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट, वो क्या चाहते थे, मैन का कोट उतरवाना चाहते थे, निकलवाना चाहते थे। फर्स्ट द विंड, सबसे पहले विंड ने क्या किया, द विंड ब्लू हार्ड, है ना, जोर से उसने क्या किया, फूंक मारी। द मैन, फिर मैन ने क्या किया, पुल्ड, PULLED, पुल्ड हिज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ, उसने अपने कोट को अपने आसपास खींच लिया। देन द सन, सन ने क्या किया, स्टार्टेड शाइनिंग, सन ने STARTED, स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड, जोर से तेजी से तपने लगा, है ना, शाइन करने लगा। द मैन फेल्ट हो, क्या आएगा फिर, फेल्ट आएगा, मैन को क्या हुआ, फेल्ट, क्या किया उसने, हॉट, मैन को क्या फील हुई, गर्मी लगने लगी। द मैन फेल्ट हॉट, मैन फेल्ट हॉट मतलब मैन को गर्मी लगने लगी। एंड ही टुक ऑफ हिज कोट, टुक ऑफ मतलब निकाल दिया, टुक ऑफ हिज कोट। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ना वो आपको प्रॉपर प्लेस पे लिखने हैं, ओके। चलो अभी आगे देखते हैं। लुक एट दिस पेयर्स ऑफ वर्ड विथ ऑपोजिट मीनिंग, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं,
इसके क्या है, ऑपोजिट मीनिंग्स है। जैसे कि हॉट तो कोल्ड, हॉट यानी गरम, कोल्ड यानी ठंडा। हॉट का ऑपोजिट क्या होगा, कोल्ड। बिग तो स्मॉल, बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा। स्ट्रॉन्ग तो वीक, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, वीक यानी नाजुक, है ना। स्ट्रॉन्ग तो वीक। चलो अभी ऐसे ही आपको नाउ राइट द ऑपोजिट ऑफ, आपको गुड का ऑपोजिट लिखना है। तो गुड का ऑपोजिट क्या होगा, गुड तो बैड, है ना। हार्ड तो, गुड तो अच्छा, बैड यानी बुरा, हार्ड यानी सख्त, तो क्या होगा उसका, सॉफ्ट। सॉफ्ट होगा ना, हार्ड तो सॉफ्ट, हार्ड यानी सख्त, सॉफ्ट यानी नरम। टॉल यानी ऊंचा, तो शॉर्ट यानी नीचा, SHORT शॉर्ट। ब्लैक यानी काला, तो क्या होगा उसका ऑपोजिट, वाइट, ठीक है ना। तो यू हैव टू राइट डाउन द ऑपोजिट्स हियर, आपको यहाँ पे ऑपोजिट्स लिखने हैं। अभी यहाँ पे क्रॉस वर्ड दिया है, ठीक है, पिक्चर्स है। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स इन द पजल। आपको ये पिक्चर्स देखने हैं और ये पजल को कंप्लीट करनी है। तो कैसे करेंगे, ये क्या है, कोट, तो कहाँ पे आएगा, COAT, कोट। ये कौन है, मैन, तो यहाँ पे आएगा MAN, मैन, हो गया ना। ये क्या है, सन, तो यहाँ पे SUN, सन। और ये क्या है, विंड, तो WIND, विंड, है ना। ऐसे आपको ये पजल कंप्लीट करनी है। चलो अभी क्या लिखा है यहाँ पे, एक्ट आउट द प्ले। आपको ये प्ले है ना, ये ड्रामा, ये आपको एक्ट करना है, मतलब आपको भी करना है, ठीक है। द विंड एंड द सन, आपको विंड एंड सन बनना है, और मैन को, किसी को मैन बनाना है। फिर आपको ये ड्रामा आपको प्ले करना है, एक्ट करना है, ठीक है। आपको क्लास के अंदर, अलग क्लास तो है नहीं अभी, है ना, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये ड्रामा कर सकते हो, ये प्ले एक्ट कर सकते हो। मेक पेपर मास्क, इसके लिए क्या करो आप, एक विंड का और एक सन का ऐसे मास्क बना दो। एक बच्चा विंड बनेगा, एक बच्चा सन बनेगा और एक बच्चा मैन बनेगा, ठीक है ना। सन एंड द विंड, उसके लिए आप क्या करो, मास्क बनाओ कलरफुल चार्ट पेपर में से, ठीक है ना। फिर बारी बारी, एवरीबडी कैन टेक टर्न्स टू बी द विंड, द सन और द मैन। बारी बारी कोई मैन बनो, कोई सन बनो, कोई विंड बनो ना। और ये आपको जो ये प्ले है ना, उसको आप एक्ट करो और एंजॉय करो। अभी क्या लिखा है यहाँ पे, नाउ राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट वन ऑफ द मास्क। कोई भी एक मास्क के लिए आपको 2 सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, आपने ये स्टोरी पढ़ी ना, आई विल ब्लो डाउन, आई विल, क्या बोल सकते हो, अगर आप विंड बने हो तो क्या बोलोगे, आई विल ब्लो हार्डर एंड हार्डर एंड मेक द मैन्स कोट ऑफ, ऐसे बोल सकते हो ना। फिर क्या बोल सकते हो, ओह सन आई गिव अप, आई कांट डू इट, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ऐसे 2 सेंटेंस, आप विंड बनते हो तो विंड के लिखो, सन बनते हो तो सन के लिखो, ओके, और मैन बनते हो तो मैन के लिखो। यहाँ पे आपको 2 सेंटेंस यहाँ पे लिखने हैं, जैसे भी आपको आए वैसे आप लिखो, ओके, मैंने आपको बोल के बताए। चलो अभी यहाँ पे क्या है, लेट्स रीड द आंसर, रीड एन आंसर, इसको रीड करना है और उसके बाद हमें आंसर्स देने हैं। तो चलो रीड करते हैं। अ बिग विंड इज़ ब्लोइंग, एक बड़ा सा तूफान, जो विंड होता है ना, पवन जोरों से फूंकता है ना, वो ब्लो हो रहा था। फिर क्या हुआ, लुक द लीव्स आर फ्लाइंग, देखो लीव्स यानी पत्तियाँ कैसे फ्लाइंग यानी उड़ रही है। जब बहुत तेज़ी से विंड ब्लो होता है ना, तो पत्तियाँ उड़ती है ना, पेड़ों की पत्तियाँ उड़ती है, और भी बहुत कुछ उड़ता है, जैसे कचरा भी कभी कभी उड़ता है। फिर जैसे किसी के छत पे कुछ पड़ा है वो भी उड़ के भाग जाता है ना विंड के साथ। यस, अ बिग विंड इज़ ब्लोइंग, बहुत तेज पवन चल रहा था। लुक द लीव्स आर फ्लाइंग, देखो, लुक यानी देखो, द लीव्स आर फ्लाइंग, लीव्स उड़ रहे हैं। द विंड कैन ब्लो ट्रीज डाउन, ये विंड ने क्या किया, ट्रीज को भी ब्लो डाउन, मतलब ट्रीज को भी उड़ा के नीचे गिरा रहा था। ब्लो डाउन यानी उड़ा के नीचे गिरा देना, है ना। बहुत तेज़ हवा चलती है जब बारिश होती है, या फिर बहुत तेज़ हवा चलती है, तब भी आपने देखा होगा ना, कभी कभी पेड़ गिर जाते हैं ना रोड पे। येस, तो विंड कैन ब्लो ट्रीज डाउन, इट कैन ब्लो हाउसेस डाउन, और जो कच्चे हाउसेस होते हैं उसको भी वो गिरा देता है ना।
माई हाउस इज़ ओल्ड, मेरा घर ओल्ड है, पुराना है। विल इट कम डाउन, वो भी नीचे गिर जाएगा क्या? ऐसे ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे आपको कुछ ट्रू एंड फॉल्स दिए हैं, ठीक है। आपको राइट और रॉन्ग लिखना है। ये स्टोरी हमने पढ़ी ना इस छोटी सी, तो इसमें से हमको आंसर्स देने हैं। तो चलो देते हैं, ठीक है। नंबर वन में क्या है? द विंड कैन ब्लो डाउन अ हाउस, विंड हाउस को गिरा सकता है, तो यस है ना। द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड, फील्ड यानी खेत, खेत को गिरा सकता है। खेतों में कुछ उगा हुआ हो उसको गिरा सकता है, पर खेत को गिरा सकता है? नो। द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड, तो ऐसा तो इसमें नहीं लिखा है ना, तो नो। द विंड कैन ब्लो डाउन अ ट्री, यस। द विंड कैन ब्लो डाउन अ रिवर, रिवर को गिरा सकता है? नो, है ना। तो यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है, रॉन्ग एंड राइट लिखना है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे आपका ये लेसन फिनिश होता है, तो आपको ये सब टास्क अपनी बुक में करनी है। आपकी टेक्स्ट बुक में सब कुछ लिख देना है, और मैंने जो न्यू वर्ड्स आपको बताए वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर 5 टाइम्स लिखने हैं। ओके, चलो तो आप अपना वर्क करो, मैं आपके लिए और न्यू वीडियो बनाऊंगी, ठीक है ना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।